वेलकम लाइफ विद सुल्ताना किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बना रही हूँ बहुत ही स्पेशल मीठा, और मीठे में बनाऊँगी खोए और मेवे से भरपूर समोसे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समोसे बनाने के लिए मैं लूँगी 2 कप मैदा, और मैदे के अंदर मैंने डाला है 3 टेबल स्पून भरकर घी। घी को मैं बहुत अच्छी तरीके से इस मैदे के साथ मिक्स करूँगी इन हाथों की मदद से। और ये देखें, इस तरह से मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी लेकर इसको बहुत अच्छा सा गूँध लूँगी। और जिस तरह हम आम आटा गूँधते हैं उससे थोड़ा सा टाइट हमें गूँधना है। और बहुत ही आसानी के साथ ये गूँध के तैयार हो जाएगा। और हमारे मीठे समोसों की डो बिल्कुल रेडी हो गई है। इसके ऊपर मैं लगा लूँगी थोड़ा सा घी, ताकि इसके ऊपर फर्स्ट लेयर जो है उसकी बहुत हार्ड ना हो जाए। और इसको मैं कवर करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए। जब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ खोए को और मेवे को मिक्स करने की। इसके लिए मैंने लिया है एक पैन, और पैन के अंदर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून घी। कुछ मेवे जाएंगे जिसके अंदर है बादाम, खोपरा, किशमिश, पिस्ते, और इसी के साथ ही ये खोया है। ये मैंने लिया है तकरीबन 1 प्याली भर के लिए, ये 200 ग्राम है। और इसको मैं इस घी में डाल दूँगी, और डालने के बाद इसको इस घी के साथ बहुत अच्छी तरह से मैं भूनूँगी। और ये देखें, इस तरह से इसको करके मैं इस तरह बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी घी के अंदर। थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा खोया। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार हमारे ये खोए और मेवे के समोसे बनने वाले हैं। और ज़रूर बनाइएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत अहम स्टेप है इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये किशमिश, बादाम, पिस्ते, खोपरा, ये सारे ही मेवे इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी खोपरे के साथ और किशमिश और बादाम और सारे मेवों के साथ हमारी ये फिलिंग तैयार हो जाएगी। और इसको भी मैं बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ, और मिक्स करने के बाद मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखें, बहुत सॉफ्ट हो गई है और इसको मैंने फिलिंग को निकाल लिया है। अब इसको मैं ठंडा करूँगी, और ठंडा करने के बाद नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। देखें, ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। और इस फिलिंग के अंदर अब मैं डालूँगी चीनी, और चीनी को मैंने एक बार ग्राइंड कर लिया था, तो थोड़ी सी वो पाउडर फॉर्म की हो गई है। इस बात का ख्याल रखना है कि इस मेवे के अंदर जब ये गर्म हो तो इस चीनी को नहीं शामिल करना है, वरना तो चीनी अपना पानी छोड़ेगी और ये हमारी डो जो है वो बहुत सॉफ्ट और मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगी, और इसको फिर समोसों के अंदर फिलिंग करना मुश्किल हो जाएगी। तो ये देखें, इस तरह से मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून भर कर ये मैंने चीनी ली थी, और चीनी को फिर मैंने इस तरह से इसके साथ मिक्स कर लिया है। ये देखिए, इस तरह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये खोया बनके तैयार हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप करूँगी मैं, और इसके लिए मैं बनाऊँगी शीरा। शीरे के लिए मैंने ली है 1.5 प्याली चीनी, और चीनी के साथ ही मैंने 1.5 प्याली ही इसके अंदर पानी डाला है। और पानी डालने के बाद इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से 2 से 3 बार अच्छी तरह से, जब इसके अंदर उबाल आ जाएगा, और इसको फिर मैं एक बॉल में निकाल लूँगी। इसी के साथ ही ये देखें, तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, और बहुत अच्छी तरीके से ये समोसों की जो डो है बहुत अच्छी तरीके से ये सॉफ्ट हो गई है। अब तैयारी करते हैं हम इतने छोटे छोटे से समोसे बनाने की। तो मैंने ये छोटे छोटे से पेड़े बना लिए थे, और इसको मैंने, ये देख रहे होंगे आप, समोसों की फिलिंग कर दी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इन समोसों को बनाया है। पहले एक मैंने बहुत छोटा सा पेड़ा लिया है, और जिसके ऊपर मैंने मैदे को थोड़ा सा मैदे को डस्ट कर दिया था, और इस तरह से मैंने एक लंबाई में रोटी की तरह बेल लिया है, और उसका सेंटर से कटिंग किया है। कटिंग करने के बाद ये देखें, मैं इस तरह से इसको फोल्ड करूँगी। और सबसे पहले मैंने इसको अपनी ये फिंगर के अंदर इस तरह से रखा है, और इसके बाद मैं इसको इसके ऊपर ले आऊँगी। दूसरे साइड को बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रेस कर दूँगी। प्रेस करने के बाद ये देखें,
अब मैं इस तरह रखूँगी इसको, और इस जो ये होल है इसके अंदर मैं मेवे को भर दूँगी और पानी लगाऊँगी मैं चारों तरफ, और इस तरह से मैं इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। बहुत ही आसानी के साथ ये छोटे से हमारे समोसे बनके तैयार हो जाएंगे। 2 से 3 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से इसकी शेप आ जाएगी। तो ये देखें, बहुत खूबसूरत हमारे ये समोसे बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम करते हैं इसको फ्राई, और फ्राई करने के लिए मैंने घी को गरम कर लिया है। घी को मैंने मीडियम गरम किया है, और उसके अंदर ये देखें इस तरह से मैं 4 से 5 जितने मेरी कढ़ाई में ये समोसे आ जाएंगे इतने मैं डाल दूँगी। और अभी फ़िलहाल इसको 2 से 3 मिनट में बिल्कुल नहीं चलाऊँगी। फिर उसके बाद जब ये थोड़ा सा हार्ड होने लगेंगे तब मैं इसको इस तरह से मिक्स करूँगी ऑयल के अंदर, और चारों तरफ से इक्वल कलर आए हर तरफ से, तो इसलिए मैं इसको 3 से 4 बार इसी तरह से करूँगी। और ये देखें लाइट सा कलर आना शुरू हो चुका है, और जब इसके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट हमारा बाहर वाला कलर आ जाएगा, जैसे आम बेकरियों पे मिलते हैं समोसे हलवाई के पास, तो फिर मैं इनको निकाल लूँगी। थोड़ा सा कलर लाइट ही रखना है, क्योंकि ये अपने इसके बाद भी जब हम निकाल लेते हैं तो थोड़ा सा इसका कलर डार्क होता है ठंडा होने पर। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट कलर आ चुका है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, और ये देखें किस कदर ख़ूबसूरत हमारे ये समोसा बना है। और ये देखें सारे ही समोसों को मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी, और जब इन पे बहुत खूबसूरत से इस तरह कलर आ जाएगा तो मैं इनको निकाल लूँगी। और ये देखें किस कदर ख़ूबसूरत मेरे ये समोसे बनके तैयार हुए हैं। अब चाशनी जो मैंने एक बॉल में रखी थी, अब इन समोसों को मैं इसमें डिप करूँगी, और ये देखें हर तरफ से इक्वल कलर आया है। और अब मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको इसी तरह से चाशनी में डिप करके रखूँगी। और अगर आप लोगों को ज़्यादा मीठा पसंद है तो इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए आप इसी तरह से चाशनी में रखिएगा। और ये देखें इस तरह से स्पून की मदद से मैं 1-2 बार इसके ऊपर डालूँगी चाशनी, और बहुत ही खूबसूरत बहुत ही मज़ेदार हमारे ये मेवे और खोए से भरपूर समोसे बनके तैयार हुए हैं। और यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। और ये देखें कितने प्यारे और कितने अच्छे और कितने इजी तरीके से ये समोसे बनके तैयार हुए हैं। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दुआओं में आमिर को, मुझे और मेरे मुल्क पाकिस्तान को याद रखिएगा। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये अंदर से किस कदर भरपूर मेवे से फिल हुए हुए हैं। और ये देखें बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर शीरा जो है वो जब्स हो चुका है, और बहुत ही ज़बरदस्त। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह एक और बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ, जो यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।